नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए एग्जाम टूर। आपसे बता दें, अब दरोगा अभ्यर्थी के लिए मात्र 10 दिन समय है और 10 दिन में मेरे साथ रोशन आनंद सर है और इनसे जानेंगे कि 10 दिन में आप कैसे रिवीजन करें और अंतिम जो 10 दिन होता है क्या करना चाहिए। बहुत सारा आपका प्रश्न था, सारे प्रश्न को शामिल करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद। सर, विद्यार्थी का पहला कमेंट यही आ रहा था कि जो आप बच्चे को रखकर जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उन लोगों को जो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को अंतिम 10 दिन में क्या बताते हैं करने के लिए, क्या सिखाते हैं ताकि मैक्सिमम वहां से आपका रिजल्ट हो जाता है? सर देखिए, अंतिम 10 दिन में जो है ना, हॉस्टल का जहां तक सवाल है, अंतिम 10 दिन में हॉस्टल में जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट और रिवीजन और करंट अफेयर यानी समसामयिक घटना और रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, ये 3 चीज अंतिम 10 दिन में जो है हम तो फिलहाल हॉस्टल में यही करवा रहे हैं और अंतिम 10 दिन में यही होना भी चाहिए। सर, बच्चे ये भी डिमांड करते हैं जो आपसे ऑनलाइन पढ़ते हैं या सुदूर गांव में रहते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि आप ऑफलाइन बैच में कुछ एक्स्ट्रा कराते होइएगा, कुछ अलग व्यवस्था करते होइएगा, कुछ अलग चीज बता देते होइएगा जो ऑनलाइन या जो सुदूर वाले बच्चे नहीं जानते होंगे। क्या ये भी ऐसा कुछ व्यवस्था है? ऐसा कुछ नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेम फैसिलिटी है। जो ऑफलाइन देते हैं वही चीज ऑनलाइन में भी देते हैं, ऐसे लोगों का भ्रम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन में होता है कि ऑनलाइन में थोड़ा अनुशासन नहीं बना हुआ रहता है और ऑफलाइन में थोड़ा अनुशासन बना हुआ रहता है। तो ऑफलाइन जो है लोग चीजों को एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हैं ऑनलाइन की तुलना में, तो इसलिए उन लोगों को एहसास होता है कि पता नहीं ऑफलाइन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, लेकिन इस प्रकार का कहीं कुछ नहीं है। संस्थान की तरफ से हमारे द्वारा जो ऑफलाइन दिया जाता है वही ऑनलाइन भी दिया जाता है। सर, अंतिम समय है, 10 दिन है, विद्यार्थी 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हो रहा है कि कहां से प्रश्न आ जाएगा, क्या पूछ दिया जाएगा, ये भी मन में चल रहा है। कभी करंट पढ़ते हैं तो कभी लगता है हिस्ट्री छूट गया, कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लगता है ज्योग्राफी छूट गया, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो लगता है बायो छूट गया। ये सबके मन में होता है, ये जब भी कोई स्टूडेंट रहता है उनके मन में। यदि पूछा जाए सर करंट अफेयर का 2 4 10 टॉपिक कौन कौन सा बच्चे पढ़ रहे हैं? देखिए, करंट अफेयर का तो हम पिछले दिनों टोटल 17 टॉपिक बतलाए थे। 17 टॉपिक, टोटल 17 टॉपिक हम बतलाए थे कि करंट अफेयर में वो 17 टॉपिक अगर कोई भी बच्चा करके जाता है तो परीक्षा में वो बेहतर करके आएगा। और वो 17 टॉपिक जो है हम बिहार दरोगा में पहले पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही तैयार, मतलब उसको एनालिसिस करके तैयार किए 17 टॉपिक। यानी 2213 पोस्ट के लिए एसआई का जो परीक्षा हुआ है उसको, और फिर जो है 2446 पोस्ट के लिए जो एसआई का परीक्षा हुआ था उसको, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए करंट के 17 टॉपिक हम तैयार किए थे। बचे हुए 10 दिन में करंट के इन टॉपिकों को निश्चित तौर पर विद्यार्थी को करके जाना चाहिए। महत्वपूर्ण पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, भारत सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रमुख ऐप, प्रमुख पुस्तक एवं लेखक, पिछले 1 साल में जितना भी चर्चित पुस्तक है, आगामी होने वाले खेल प्रतियोगिता, जैसे कि आपको राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होना है, हाँ, इस प्रकार का चीज, प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित खेल, प्रमुख सूचकांक जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, फिर भ्रष्टाचार सूचकांक हो गया, लोकतंत्र सूचकांक हो गया, फिर प्रमुख सम्मेलन हो गया, हाँ, बुक सूचकांक हो गया, हाँ, प्रमुख सम्मेलन हो गया, प्रमुख दशक दिवस एवं थीम हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी 1 वर्ष का महत्वपूर्ण नियुक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे आपको रॉ के महानिदेशक कौन है, रेलवे है, भारतीय रेलवे बोर्ड है, उसके सीईओ एमडी कौन है, इस प्रकार का चीज। इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल, 28 राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, और पिछले 1 साल में जो जीआई टैग दिया गया है किसी भी चीज को, वो प्रमुख त्योहार और संबंधित राज्य, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, और 1 वर्ष के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव और प्रमुख ऑपरेशन। बस इतना करंट अफेयर कर ले तो अच्छा हो जाए, सफिशिएंट है। ये जो हम 17 टॉपिक तैयार किए हैं, 2213 एसआई पोस्ट के लिए हुए प्रीलिम्स परीक्षा और 2446 एसआई पोस्ट के लिए हुए प्रीलिम्स परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक तैयार किया गया है। यानी इन दोनों परीक्षाओं में यहीं से करंट पूछे, जब इन दोनों परीक्षाओं में यहीं से करंट पूछे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो होने वाला है उसमें भी यहीं से आएगा। सब चीज तो करंट में यही टॉपिक तो होता ही बेसिकली, तो इसी से प्रश्न आएगा। सर, बिहार के जो भी एग्जाम होता है, अभी तक दरोगा का ही देखा जाए तो उसमें करंट के बाद यदि देखा जाए या करंट से पहले भी तो हिस्ट्री का भी वरीयता रहता है, तो हिस्ट्री में किन किन टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे? यदि बताया जाए 2 4 5 10 टॉपिक जो पहले उसको पढ़ ले बच्चे। इतिहास में अगर
हम 2 4 5 10 टॉपिक की बात करें जी तो इतिहास में हम बच्चों को ये सलाह देंगे, इतिहास में 2 सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। एक साहित्य, जी प्राचीन कालीन साहित्य, जैसे कि आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, ये सब प्राचीन कालीन साहित्य हो गया। फिर मध्यकालीन साहित्य में जैसे मुगल कालीन साहित्य हो गए, फिर आपको सल्तनत कालीन साहित्य हो गए, फिर आपको आधुनिक कालीन साहित्य। इतिहास में 2 सेगमेंट पे ज्यादा जोर देना है। एक साहित्य, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के साहित्य को निश्चित तौर पे आप करके जाइए। आप विश्वास मानिए कि जो है 2 क्वेश्चन साहित्य से आएगा, हर रूप में आएगा। जी दूसरा चीज, इतिहास में युद्ध, जी आपको भारतीय इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, विश्व इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, ये 2 टॉपिक आप निश्चित तौर पे करके जाइए। इसके बाद अगर तीसरा टॉपिक हम कहे तो तीसरा टॉपिक जो है आपको आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन आप करके जाएं। जी इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अगर आप मध्यकाल में आएंगे तो मुगल काल आप निश्चित तौर पे करके जाएं, वहां से हमेशा प्रश्न रहा है और आगे भी रहेगा। फिर आप अगर प्राचीन भारतीय इतिहास में जाएं तो प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल हो गया और फिर मौर्य काल हो गया और फिर बुद्ध और जैन हो गया। टोटल 8 टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। 2 4 5 में 8 टॉपिक हम आपको बतला दिए। तो ये 8 टॉपिक इतिहास में निश्चित तौर पे हर विद्यार्थी को करके जाना चाहिए। और इतिहास के बाद आप इतिहास से प्रश्न पूछें। फिर पॉलिटी में अगर हम बताएं तो पॉलिटी में जो है 3 टॉपिक हम बोलेंगे, अति महत्वपूर्ण सर। हाँ 3 टॉपिक। जी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जी दूसरा संविधान। अनुच्छेद में 1 से 50 तक 51 तक बेस्ट रहेगा नहीं। या कुछ और? अनुच्छेद में जो जी। है आपको 395 अनुच्छेद है ना, जी। उसमें 50 से 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कहीं भी आप पढ़िएगा ना, कहीं भी कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो जी। टीचर ये टिक करवा देता है कि लगभग 50 महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है। तो 395 अनुच्छेद में से अप्रॉक्स में 50 जी। अनुच्छेद एक हो गया, दूसरा संविधान संशोधन जी। और तीसरा संघ का शासन। संघ के शासन में जो है आपको संघ का शासन मतलब भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5 मतलब अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। ये 3 टॉपिक भी अगर विद्यार्थी करके जाता है तो हमको लगता है सफिशिएंट है। और एक टॉपिक यहाँ पे हम जोड़ना चाहेंगे प्रमुख आयोग परिषद, जैसे आपको राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, योजना आयोग हो गया, फिर आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया। ये 4 टॉपिक बहुत महत्व, ये 4 टॉपिक भी अगर पॉलिटी में विद्यार्थी करके चले जाता है तो हमको लगता है बहुत बेहतर करके आएगा। फिर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में बिहार एसआई परीक्षा में बेसिकली जो है इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी में जहां तक मेरा मानना है 4-5 टॉपिक हम बता रहे हैं। ज्योग्राफी में जो है एक टॉपिक है आपको भारत के पर्वत पठार मैदान, एक दूसरा टॉपिक है भारत की नदियां, झील, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना, 2 टॉपिक हो गया। फिर तीसरा टॉपिक हो गया आपको भारत के जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, ये 3 टॉपिक हो गया। और फिर चौथा टॉपिक की अगर हम बात करें तो चौथा टॉपिक जो है उद्योग से प्रश्न आने लगा है, हमेशा देख रहे हैं उद्योग से प्रश्न आ रहा है। एक उद्योग हो गया। ये 3-4 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ऐसे तो सब चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको छोड़ना लेकिन नहीं है। इसको छोड़ करके नहीं जाना है, यहाँ से हमेशा प्रश्न रहा है। और एक और टॉपिक ज्योग्राफी में हम जोड़ना चाहते हैं, भारत की कृषि। भारत की कृषि हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि कृषि बायोलॉजी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है और ज्योग्राफी में भी है। तो भारत की कृषि, हाँ, तो ये 5 टॉपिक ज्योग्राफी में विद्यार्थी निश्चित तौर पे करके जाएं। हम आपको करंट पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ये सारा सब्जेक्ट के विषय में हम आपको बतला दिए कि अगर कोई विद्यार्थी अंतिम 10 दिन में रिवीजन करना चाहता है तो इन टॉपिकों का निश्चित तौर पे विद्यार्थी रिवीजन करके जाएं और हम पूरा भरोसा के साथ कह सकते हैं कि बहुत फायदा करेगा ये चीज। सर, आप सुबह से शाम तक बहुत सारे विद्यार्थी से मिलते होगा, बहुत लोगों का ये प्रश्न था कि आज सेट प्रैक्टिस बना लिए, आज मेरा अंक घट गया। एग्जाम आता है तो विद्यार्थी सोचते हैं अंतिम 10 दिन है, 2-2 सेट प्रैक्टिस बना ले, कोई चाहते हैं 3 बना ले, लेकिन किसी में जब
अंक ज्यादा आ जा रहा है, 75 आ जा रहा है, 80 आ जा रहा है या 65 प्लस, तो लगता है कि मैं उस स्थान पर हूँ। लेकिन जब कम अंक आ जा रहा है तो उस समय आके आपसे भी मिलते होंगे बहुत सारे ऐसे, उन लोगों को क्या बोलिएगा इस पर? देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है कि प्रैक्टिस सेट जब आप लगाते हैं, जी कम मार्क का है, जी तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, करना क्या है, ये देखना है कि हमसे कौन से सवाल नहीं बने हैं। जी जो हमसे नहीं बने हैं उसको उसको प्रैक्टिस सेट के पीछे डिस्कशन होता है, जी तो उसको उसके डिस्कशन को जाकर के आप पढ़ ले। डिमोटिवेट होने से क्या होने जा रहा है, आप हमको ये बात बतलाइए। कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर मान लिया जाए कि आप डिमोटिवेट होकर के सेट मारना छोड़ देते हैं, जी इसमें हानि किसको है? आप। आपको हानि है, समझ गए? तो डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। एक चीज बताइए, हो सकता है कि वो सेट टफ हो, जी सेट टफ हो, यानी आपका जिस लेवल का बिहार दरोगा, बिहार एसआई प्रश्न पूछता है, जी उससे टफ सेट है, जी उससे टफ सेट है, इसलिए आपको कम मार्क आया है। जी और आप अगर टफ सेट बना करके जाते हैं ना, जी कठिन प्रश्न बना करके जाते हैं ना, तो जी। परीक्षा हॉल में जब आसान प्रश्न आता है ना, तो उसको आप उत्साहित हो एकदम जाते हैं। इजी वे में बना लेते हैं, इजी वे में बना लेते हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि प्रैक्टिस सेट टफ बना करके जाना चाहिए। क्यों? देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जी। मानना था कि लक्ष्य जो है हमेशा बड़ा रखना चाहिए, जी छोटा लक्ष्य स्वयं प्राप्त हो जाता है। जी तो प्रैक्टिस सेट हमेशा टफ बनाना चाहिए ताकि आसान प्रश्न जो है आराम से बन जाए। तो सोचने का तरीका होना चाहिए, वहां पे डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि वहां पे ये सोच लेना है कि सेट टफ है, हम नहीं जानते हैं, जी। तो हम उसको जान ले, ये तो बेहतर चीज है। भूख, सीखने की भूख हमेशा होनी चाहिए। अब वो कि कोई सेट है, हम 80-85 मार रहे हैं, तो फिर उस सेट का कोई मतलब नहीं रहा मेरे ख्याल से। सर लास्ट प्रश्न है,